जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम है एयरफोर्स वाई ग्रुप का 22 और 23 सितंबर को, तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होगा, क्योंकि इस क्लास में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार आपको यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप सभी लोग एक सीट पक्की करना चाहते हैं इसमें, तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न पूछे गए, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों में शामिल होने वाली अधिकारी जो ये किस प्रशिक्षण शाखा से संबंधित थी। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। और बताइए, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों में शामिल होने वाली अधिकारी किस प्रशिक्षण शाखा से संबंधित थी। तो यह संबंधित थी आपके किससे, तो फाइटर स्ट्रीम से संबंधित थी। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान किस देश में निर्मित किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान किस देश में निर्मित किया जाता है, तो यह किए जाते हैं आपके फ्रांस में। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमान मुख्यतः किस श्रेणी से संबंधित रहा है। तो याद रखेंगे ये संबंधित रहे हैं आपके लड़ाकू विमान से। ऑप्शन ए सही जवाब है, लड़ाकू विमान से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस का प्रमुख उपयोग किस प्रकार के अभियानों में जो है ना किया जाता है। तो इसका उपयोग होते हैं आपके किस में, तो सामरिक परिवहन एवं विशेष अभियान में होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आप लोगों से कि गरुड़ व्यायाम भारत और किस देश की वायुसेना के बीच प्रमुख संयुक्त अभ्यास है। तो गरुड़ व्यायाम भारत और किस देश की वायुसेनाओं के बीच प्रमुख संयुक्त अभ्यास होगा, तो ये आप सभी लोग के फ्रांस के बीच होगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आप लोगों से कि भारतीय वायुसेना के प्रहार जैसे अभियानों में वायु शक्ति का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना के प्रहार क्षेत्रों में अभियानों के वायु शक्ति का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र से किया जाता है, तो इसका प्रयोग किए जाते हैं आपके रणनीतिक एवं सामरिक लक्ष्य साधना से। ऑप्शन आप लोगों का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस मूल अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस मूल अधिकार से संबंधित है, तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे, तो ये आपके समानता के अधिकार से हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, समानता के अधिकार से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था, तो यहाँ पे आप सभी लोग का लोथल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लोथल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि भारत की काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए जो है ना उपयुक्त मानी जाती है। तो भारत की काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये आपके कपास के लिए मानी जाती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 12th नंबर। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो जाए तो न्यूटन के प्रति नियम के अनुसार वस्तु डैश होगा। तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो जाए तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु पर लगने वाला बल जो है
अपनी अवस्था बनाए रखेंगी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन सी धमनी ले जाती है? तो इसमें आपके महाधमनी ले जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में वर्णित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में वर्णित है? तो ये आप सभी लोग के 3 वर्णों में निहित है। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, 3 वर्णों में यहाँ पे वर्णित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये आप सभी लोग के वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आप सभी लोग का पारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है इनकी स्थापना 1935 में होती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 1935 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक जो है ना किसे माना जाता है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक किससे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं कौटिल्य को। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, कौटिल्य को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो वायुमंडल के किस परत में अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के क्षोम मंडल में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, क्षोम मंडल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसमें आप सभी लोग का स्कर्वी रोग हो सकता है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 4 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि पंचशील समझौता मुख्यतः भारत और किस देश के बीच संबंधों से संबंधित था? तो पंचशील समझौता मुख्यतः भारत और किस देश के बीच संबंधों से संबंधित था? तो यहाँ पे आप सभी लोग के चीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, चीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुख्यतः कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुख्यतः कौन सी घटना होती है? तो इससे आपके दिन और रात होते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, दिन और रात होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 कि URL का उपयोग मुख्यतः किसके लिए जो है किया जाता है? तो URL का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं किसके लिए? तो ये आप सभी लोग के किए जाते हैं वेबसाइट के पते की पहचान के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25। क्वेश्चन है कि 5G नेटवर्क की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है? तो 5G नेटवर्क की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है? तो यहाँ पे आप बता देंगे कम विलंबता और उच्च डेटा गति। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर। मोबाइल संचार में LTE का संबंध मुख्यतः किस पीढ़ी की मोबाइल तकनीक से है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के यहाँ पे 4G के। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है डी सही जवाब है, 4G के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 27। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? तो जैव विविधता से तात्पर्य है जीवों की विभिन्नता। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, जीवों की विभिन्नता होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी यहाँ पे गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो इसके लिए होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन आप लोग का 20 सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का मंगल ग्रह पर पहला सफल अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो भारत का मंगल ग्रह पर पहला सफल अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो यहाँ पे आप सभी लोग का मंगलयान होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है मंगलयान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर। क्वेश्चन है आप लोग का कि आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य किसका अध्ययन करता है। तो ये करते हैं आप सभी लोगों का किसका। तो ये आपके सूर्य का करते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है सूर्य का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31। क्वेश्चन है कि विंबलडन किस खेल की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। तो विंबलडन किस खेल की प्रसिद्ध प्रतियोगिता होगा। तो ये आप सभी लोग के टेनिस का होगा। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है यह आप सभी लोग के फुटबॉल से संबंधित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि अशोक चक्र मुख्यतः किस प्रकार की वीरता के लिए दिया जाता है। तो अशोक चक्र मुख्यतः किस प्रकार की वीरता के लिए दी जाती है। तो यह शांतिकालीन वीरता के लिए दी जाती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है शांतिकालीन वीरता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं आपके खेल प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन आप लोग का जो है 20 सही जवाब है खेल प्रशिक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि आनंद मठ के लेखक जो है ना कौन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है यहाँ पे आप सभी लोग का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि गोदान उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है। तो गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है प्रेमचंद्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये आपके 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस महान खिलाड़ी की जयंती पर जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग के मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा जो है दिया गया है। तो इससे दिए गए हैं आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह आप सभी लोग के स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है जिनेवा में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।